हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। खबर हरियाणा के नूह से, जहां किसानों की महापंचायत में भी करनाल में हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा। नूह में हुई महापंचायत में किसान संगठनों के नेताओं का राजनीतिक एजेंडा खुलकर सामने आ गया। किसान नेताओं की मंशा जाहिर हो गई कि वो मोदी योगी को हराने के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। किसान आंदोलन के मंच से किसान नेताओं ने तालिबान की बात भी की। प्लानिंग दिल्ली का गला दबाने की थी। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली की सांस बंद कर देंगे। ये रणनीति मिशन यूपी के प्लान का हिस्सा है, जिसके लिए आज मेवात किसान पंचायत के जरिए मुसलमानों को एक मैसेज दिया गया। मंच किसानों का था, मुद्दा मोदी सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों का था। लेकिन मंच पर बैठे किसान नेताओं की मंशा कुछ और थी। इसकी झलक मंच से लगाए गए नारों में सुनाई दी। मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, नूह में हुई किसान महापंचायत के मंच पर शुद्ध राजनीति हुई। निशाने पर बीजेपी की सरकारें रहीं। किसान नेताओं ने मोदी, योगी और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा। बात मोदी और योगी के खिलाफ नारे तक रहती तो भी समझा जा सकता था, लेकिन नूह की महापंचायत में किसान नेता दर्शन पाल का एजेंडा बेपर्दा हो गया। दर्शन पाल ने देश की राजधानी का गला दबाने की बात कही, दिल्ली के रास्ते बंद करने की बात कही, मेवात के किसानों को दिल्ली के चारों ओर घेरा डालने के लिए उकसाया। कहा दिल्ली की सांसें बंद करनी होगी। दक्षिण हरियाणा वो हिस्सा है जिसने दिल्ली के इस साइड को घेरना है। हमने दिल्ली को बाकी साइड से घेरा हुआ है और आने वाले समय में ये कहना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा काल दे सकता है आपको। मेवात वासियों, तैयार हो जाओ। इस दिल्ली को घेरना होगा, इस दिल्ली का गला दबाना होगा, इस दिल्ली का सांस बंद करना होगा, क्योंकि इसने देश के किसानों और मजदूरों की नींद हराम कर रखी है। जो खट्टर है चंडीगढ़ में, मोदी है दिल्ली में, योगी है यूपी में। दर्शन पाल की बातें सुनकर एक बात पूरी तरह साफ हो गई कि अब किसान संगठन टकराव के मूड में आ गए हैं। किसान संगठनों ने जो रणनीति हरियाणा में अपनाई, वही रणनीति अब यूपी में आजमाने की बात हो रही है। किसान नेता टकराव की बात कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर कल करनाल में भी दिखाई दी, जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ का खून बहा। किसान संगठनों के नेता अब सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। कोई छोटा किसान नेता ऐसी बात करता तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन बात संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के मेंबर की ओर से कही गई, इसलिए गौर से सुनिए किसान नेता दर्शन पाल क्या कह रहे हैं। मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, 5 सितंबर को इन नारों के साथ यूपी के अंदर हमारी फौज दाखिल होगी। किसानों की फौज अपने कमांडरों के साथ जब दिल्ली में दाखिल, यूपी में दाखिल होगी तो योगी की नींद हराम करेंगे हम। योगी जैसे नहीं होता कि कहते कि किसी की नींद उस पिंजरे में तोते में है, हम योगी की नींद जैसे हराम करेंगे। यूपी के लोग, किसान लोग जैसे ही बीजेपी और उसके साथ वाली पार्टियों का बॉयकॉट करेंगे, वैसे ही मोदी दिल्ली में कांपेगा। वो किसानों के मुद्दे सुनने के लिए मजबूर होगा और इसके बाद आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। किसानों के पंडाल पर बात मोदी और योगी से शुरू हुई। किसान नेता मोदी और योगी का विरोध करते करते दिल्ली का गला दबाने, राजधानी की सांसें बंद करने की बात करने लगे। किसानों के एक और बड़े नेता राकेश टिकैत और आगे निकल गए। राकेश टिकैत ने देश और राज्य की चुनी हुई सरकारों को तालिबान की सरकार बता दिया। किसानों की बात सुननी ही नहीं, उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाने। अगर सरदार लोग हैं तो उनको खालिस्तानी कहना। क्या खालिस्तानी कोई देश है इस दुनिया में? अगर मुसलमान है तो उसको पाकिस्तानी कहना।
एक कम्युनिटी के लोग आ गए तो कहा कि ये जाटिस्तान के लोग हैं। अलग अलग नामों से पुकारा गया। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। ऐसा नहीं है कि दर्शनपाल या राकेश टिकैत ने अनजाने में ऐसी बात कही हो। हरियाणा के करनाल में कल किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद से टिकैत इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान महापंचायत के मंच पर आने से पहले भी राकेश टिकैत ने इसी तरह की बात कही थी। सवाल यह है कि इन किसान नेताओं को देश और राज्यों की चुनी हुई सरकारों से इतनी चिढ़ क्यों है। मोदी और योगी का विरोध करते करते किसान नेता अब देश की तुलना तालिबान से क्यों करने लगे हैं? क्या देश की चुनी हुई सरकार की तुलना तालिबान से करना ठीक है? दिल्ली का गला दबाने, सांस बंद करने का क्या मतलब है? दरअसल इस तरह की बातें एक खास मकसद से कही जा रही हैं। कृषि कानून से शुरू हुई लड़ाई अब सियासी हो गई है। किसान संगठन अपने मंचों से खुलकर बीजेपी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। जो सरकार जिस भाषा से समझती है उस भाषा और उस लड़ाई के लिए हमको इकट्ठा होकर उसी की भाषा में, वोट की भाषा में, उसकी सुकार्यता की भाषा को अभी आने वाली लड़ाई में नकारने का काम, करने का काम जो आप यहां से चलकर यूपी की तरफ बढ़ेंगे और जताएंगे, मुझे लगता है वो भाषा इनको समझ में आएगी। जिस लड़ाई को आपने लड़ा है उसको नई रंगत, वोट परिवर्तन और जागृति के साथ देश को जगाने का काम करना है। मेवात में किसानों की महापंचायत एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। किसान संगठनों ने महापंचायत के लिए हरियाणा के मेवात को सोच समझ कर चुना। किसान पंचायत के मंच पर मौलाना बैठे थे तो मंच के नीचे मेवात के मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद थी। हरियाणा का मेवात मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 80% है। किसान पंचायत के मंच पर मुस्लिम नेता। मेवात की किसान पंचायत के जरिए किसान संगठन एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर से अपने मिशन यूपी के लिए, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से होनी है। हरियाणा के मेवात की सीमा दिल्ली, राजस्थान और यूपी से मिलती है। मेवात का बॉर्डर यूपी के मथुरा से मिलता है, जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। किसान संगठनों ने मेवात के जरिए पश्चिमी यूपी तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड की राजनीति मुस्लिम और जाट वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स करीब 17% हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% के करीब है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 50% के करीब पहुंच जाता है। पश्चिमी यूपी की 145 विधानसभा सीटों पर अगर जाट और मुसलमान मिल जाएं, तो हार जीत पर असर डाल सकते हैं। पश्चिमी यूपी की जाट सीटों पर वोटिंग पैटर्न देखें तो कुछ और बातें क्लियर होती हैं। यहां खाप पंचायतों का दबदबा रहता है। जाट वोटों का बंटवारा कम होता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग फैसला लेते हैं। 2013 से पहले पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमानों में एकता थी। ये दोनों समुदाय मिलकर वोट करते थे। 2013 में हुए दंगों से समीकरण बदल गए। संयुक्त किसान मोर्चा की कोशिश है कि जाटों और मुसलमानों को एकजुट करके 2013 से पहले की स्थिति पैदा की जाए और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया जाए। हम सख्त रहते हैं कि हमारे जनतांत्रिक अधिकारों पर, हमारे बुनियादी अधिकारों पर अगर कोई भी ये जहमत करेगा तो उसको रसातल में जाना पड़ेगा, उसको हिंद महासागर में डुबो के किसान मानेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है। वेस्टर्न यूपी के जाटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट देता आ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्टर्न यूपी की 145 सीटों में से बीजेपी और सहयोगी दलों ने 108 सीटें जीत ली थी। समाजवादी पार्टी को 29 सीटें मिली, बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई। लेकिन इस बार 3 कृषि कानूनों के चलते जाटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज दिख रहा है।
किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत वेस्टर्न यूपी से आते हैं। वो लगातार जाट किसानों की इस नाराजगी को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।